क्वेश्चन क्या बोले थे? क्वेश्चन तो ये था ना कि यदि n पे पावर q माइनस n इंटू n प्लस 2 सदैव किससे, ऑप्शन क्या बोले थे? पहला ऑप्शन 10, बी में क्या बोले थे? बी में बोले थे, और सी में और डी में 24। और हम नोट लिखवाए थे, नोट क्या लिखवाए थे कि n लगातार संख्याओं का गुणनफल जो है सदैव फैक्टोरियल n से क्या होता है? क्या आप इसी बताइए, इस n क्यू माइनस n था ना, इसको हम लिख सकते हैं n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, कोई दिक्कत? और ये क्या था? n प्लस 2, ये से रहेगा, कोई दिक्कत? यहां तक कि नहीं कोई दिक्कत? क्या इसको हम, आपको ये दिख रहा होगा कि एन स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर आपको दिख रहा है? जो आपको हम बताए थे पीछे कि हम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं क्या? n इंटू एन माइनस 1 n प्लस इंटू एन प्लस 2। यहाँ तो कोई दिक्कत? देखिए सब कॉमन आ जाएगा। आपसे यहाँ पे लिखेंगे n माइनस 1 n प्लस 1, ये बीच में आंसर ले आए n, फिर कहेंगे इंटू n प्लस 2। देखिए वैल्यू 1 2 3 और 1 4 है ना, और फैक्टोरियल 4 कितना होता है? 4 गुने 3 गुने 2 गुने 4 या 12 दूना, आंसर क्या होगा? कोई दिक्कत? क्योंकि हम नोट लिखवाए थे कि n लगातार संख्याओं का गुणनफल सदैव किससे होता है? फैक्टोरियल n से। तो इसको हम क्या किए कि इस टर्म में लाए। किस टर्म में लाए? फैक्टोरियल n के टर्म में लाए। इसको हम n क्यू माइनस n को हम इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहां तक कि नहीं कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लिख लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 सदैव किस संख्या से, सदैव किस संख्या से विभाजित होगा? किस संख्या से विभाजित होगा? किस संख्या से विभाजित होगा? जहां शर्तें हैं कि n बराबर, n जो है n एक पूर्ण संख्या है, n क्या है? एक पूर्ण संख्या है जो एक से क्या है? बड़ी है। जो एक से क्या है? बड़ी है। क्वेश्चन क्या बोले? क्वेश्चन बोले कि एन स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 सदैव किस संख्या से विभाजित होगा जहां n एक क्या है? n एक क्या है? पूर्ण से एक कंडीशन दे रखा था। ऑप्शन दे, ऑप्शन है ए 5, बी 16, सी 12, डी 10। बनाइए, सब लोग बनाइएगा, कुछ नहीं करना है, सिर्फ n बताना है क्या होगा वो। कितना होगा? 12। क्या किए? क्योंकि हम कंडीशन दिखाए थे कि n क्या है? एक पूर्ण संख्या जो एक से क्या हो सकता है कि n का वैल्यू हम n क्या 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो हम क्या करें? n का वैल्यू, तो n स्क्वायर इंटू क्या था? n स्क्वायर माइनस 1, और n क्या लिया हम? 2। तो 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 माइनस कितना गया? 4 गुने कितना गया? सब लोग से बन गया होगा कि नहीं कोई दिक्कत?
सबसे छोटा 3 से घटता है ना जी हाँ, इसलिए हम ऑप्शन दे देते हैं 5, 16, 12, 10, इसलिए। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा n इंटू, नेक्स्ट क्वेश्चन n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 प्लस 3 n के किसी मान के लिए, किसी मान के लिए सदैव किस संख्या से, सदैव किस संख्या से विभाजित होगा, किस संख्या से विभाजित होगा। ऑप्शन लिखिएगा, ए में 12, बी में 14, सी में 6 और डी में 18। आराम से बनाइएगा, इससे पहले हम बता चुके हैं। ठीक ना। आराम से, सिर्फ कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन को पढ़िए, आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। याद कीजिए, पहला क्वेश्चन लिखवाए थे पीछे के, पहला क्वेश्चन शायद इसी प्रकार बनवाए थे, जो बताते फैक्टोरियल 4 आ जाता। कैसे आता था, वहां पे n का क्या करते थे, वहां पे हम सारा वैल्यू को तोड़ते थे। बस इसको हम क्या किए, सिर्फ क्या किए, इसको भी हम क्या किए, सिर्फ यहां तक को इसके हम स्ट्रॉन्ग में लिख सकते हैं। और यहाँ पे वैल्यू कितना, 1, 2 और तो फैक्टोरियल 3। और जानते हैं फैक्टोरियल 3 को क्या लिखेंगे हम, 3 गुने 2 गुने 1, कितना गया, कोई दिक्कत। देखिए इसको हम क्या किए, इस n था इंटू n प्लस 1, n प्लस 2 प्लस 3। देखिए आप यहां से भी देख सकते हैं, ठीक है ना, कि आपको 3 ही वैल्यू दिखाई पड़ेगा। जो फैक्टोरियल क्या है, 3 ही है ना, 3 गुने 2 गुने कितना है, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, इसको मिटा दे, हटा दे इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 49 पे पावर 15 माइनस 1 पूर्णतः किससे विभाजित होगा, पूर्णतः किससे विभाजित होगा। और इसका कॉन्सेप्ट हम बता चुके हैं, लिखवा चुके हैं, सिर्फ बस पीछे आप फॉर्मूला देखिए करना क्या था, और बता भी थे, इसका 3 रूल बता भी थे अभी ना। ऑप्शन ए में है 50, बी में है 51, सी में 29 और डी में है 8। आप आराम से बनाइए, इस चीज को आप आराम से बना सकते हैं। पीछे बताए थे, 3 कंडीशन लिखाए थे कि यदि x पे पावर n माइनस a पे पावर n हो, वो संख्या किससे विभाजित होगी। आंसर आ गया होगा आप लोग को, आ गया, सब लोग आ गया आंसर ना। इसको बताओ, इसको क्या हम कर सकते हैं, इसका लिख सकते हैं 49 पे पावर क्या लिख सकते हैं 15 माइनस 1 पे पावर, ये लिख सकते हैं नहीं सकते हैं, सो बताइए। जब ये लिख सकते हैं तो हम जानते हैं कि इसको लिख सकते हैं 49 माइनस 1 कितना है 48, और 48 किसका गुणज है 8 का, जो कि ऑप्शन में 8 है। अगर ऑप्शन में 6 रहता तो हम क्या करते, 6 मारते, अर्थात जो 48 का क्या होता गुणज, इसका क्या होता जो गुणज होता या फिर गुणनखंड में जो आता क्या होता, वो आंसर होता। कोई दिक्कत इसमें, किन्हीं को दिक्कत। हाँ, क्योंकि हम तीनों आपको रूल लिखा चुके हैं ना, तीनों रूल लिखाए थे ना, कि यदि n के सभी मानों के लिए x पे पावर n माइनस a पे पावर n हो, तो संख्या x माइनस a से क्या होगी
पूर्णतः विभाजित होगी। दूसरा कंडीशन लिखवाए थे, यदि n के केवल सम मानों के लिए x की पावर n माइनस a पे पावर n, तो बताए थे संख्या किससे होगा, x प्लस a से होगा। और तीसरा बताए थे कि n के केवल विषम मान के लिए बताए थे, यदि x की पावर n प्लस a पे पावर n, तो संख्या किससे होगा, x प्लस a से। यहां तक इन्हीं को दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको हटा दे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, 3 पे पावर 41 प्लस 7 पे पावर 82, किससे पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। कल नंबर सिस्टम का पहला पढ़ा दिए थे, कल पहला दिन था, आज दूसरा दिन है ना। और टाइप कौन चल रहा है अभी आप लोग, टाइप 6 चल रहे हैं ना। ये सेकंड क्वेश्चन बनाइए, इसको ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शन होगा इसमें, ऑप्शन है 4, बी में है 52, सी में है 17 और डी में है 26। 17 से नहीं कटेगा, बिल्कुल सही है। सब लोग से बन गया है, बन गया ना, क्योंकि बस जो 3 रूल बताए थे, कितना रूल बताए थे, 3, उसी से क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है ना। क्या आपको दिख रहा है ये, इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 41 और प्लस 7 पे पावर 2 लिख सकते हैं, क्या 41। ये नहीं होता है a पे पावर m पे पावर n, क्या हो जाएगा, a पे पावर m इंटू, होता है ना, कोई दिक्कत। तो हम लिख सकते हैं 3 पे पावर 41 प्लस 49 के पावर 41 लिख सकते हैं ना। और आपको पता होगा, याद भी होगा, अगर a पे पावर m प्लस a पे पावर n होता, अगर दोनों का क्या हो, आधार क्या हो, सेम हो, तो ये क्या हो, दोनों जुड़ जाता है। तो कितना हो गया, 9 1 10 और 4 3 7 1 8, सॉरी 31 लिखे ना, 31 में क्या होगा यहाँ पे, क्या हुआ यहाँ पे 3। क्वेश्चन क्या लिखे थे, 3 की पावर 41 और प्लस 7 पे पावर क्या था, यही था ना। और ऑप्शन क्या क्या था, 4 52 17 और डी में क्या था। और क्वेश्चन क्या था कि पूर्णतः विभाजित नहीं पूछा था ना, नहीं होगा। इसको हम लिख सकते हैं 3 पे पावर 41 ऐसे छोड़ दे, इसको कोई दिक्कत, प्लस 7 ऐसे लिख सकते हैं, इसको 41 वहां पहुंच गए। इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, 49 पे पावर क्या लिखे 41 और दोनों क्या होगा, आपस में दोनों क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। 3 प्लस 49 कितना है टोटल, 51 52 होगा ना। और ऑप्शन में था 4 से 52 कटती है ना, ये तो आंसर, ये तो बी में 52, सी में क्या था 17, जो कि 17 से क्या होगा 52, आंसर क्या हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाँ ए पे पावर, हाँ देखिए वो जब घातांक करनी पड़िएगा ना, जब घातांक करनी पड़िएगा तो आप होता है, जबकि ए पे पावर m इंटू ए पे पावर n होता है, तो होता है a m प्लस n। यदि a पे पावर m डिवाइड होता है a पे पावर n होता है, तो a m माइनस n। ये रूल आप कहाँ पढ़िएगा, घातांक करनी है, ठीक। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिए दोनों ये सेम था, दोनों पावर सेम था, तो दोनों क्या होगा, जुड़ जाएंगे, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत यहां तक। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लिखिएगा अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन लिखिएगा, 2 का पावर 16 माइनस 1 किससे किससे पूर्णतः विभाजित होगा? पूर्णतः विभाजित, ऑप्शन दे रहे हैं ऑप्शन दे रहे हैं। ऑप्शन ए में है 11, बी में है 13, सी में 17 और डी में है 19। आराम से बनाइए, कुछ नहीं है, बस उसी तीनों रूल में है। क्वेश्चन देखिए पहले गौर से, तब उसको बनाइए। हो गया? बन गया? बना? नहीं बना? क्यों नहीं बना? क्या आप बताइए मुझे, क्या इसको आप 2 पे पावर 4 पे पावर 4 लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए दोनों सेम हो गया क्या? कोई दिक्कत? इसको क्या लिखे हम? 16 पे पावर क्या लिखे? 4 लिख सकते हैं। क्या लिखे? 4 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? याद कीजिए, बताए थे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? ए प्लस इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं ना? दोनों सेम है, लिख सकते हैं। 16 प्लस 1 इंटू क्या लिखते हैं? 16 माइनस 1, 17 और गुने 15। देखिए तो कौन ऑप्शन में है? 17 से क्या होगा? पूर्णतः ये आया समझ में? कुछ नहीं, बस सिर्फ जो 3 जो रूल लिखवाए थे वही था। ठीक जी, बिल्कुल बिल्कुल करना जरूरी है। सपोज करते हैं जिस तरह आपको जो है बोलते हैं ना कि पर डे आप अगर चावल दाल ही खाइएगा तो रोटी कब खाइएगा? देखिए आप चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यहाँ पे किसी को दिक्कत? चलिए कुछ अलग क्वेश्चन पे चलते हैं, कुछ अलग इसी पर आधारित कुछ क्वेश्चन अलग लिखिएगा। क्वेश्चन इसको लिखिएगा, लिख लीजिए। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 पे पावर 6n माइनस 4 पे पावर 2n, जहां n बराबर एक नेचुरल नंबर है, एक प्राकृतिक संख्या है। एक नेचुरल नंबर है, एक नेचुरल नंबर है, एक प्राकृतिक संख्या है। इनमें से ऑप्शन दे रहे हैं, इनमें से किससे सदैव विभाजित होगा? सदैव विभाजित होगा। ऑप्शन लिख लीजिएगा। ए में 15, बी 18, सी 36, डी 48। ये आपका क्वेश्चन था। क्वेश्चन गौर से देखिएगा। लिखा गया, कंडीशन दे रखा है कि जहां n क्या होनी चाहिए? एक नेचुरल नंबर होनी चाहिए। बनाइए। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा था, क्वेश्चन क्या बोल रहा था? देखिए आप इसको मत देखिए, आप यहाँ देखिए कंडीशन कर रहा था कि जहां n क्या है? एक, तो n तो हम 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं। तो क्यों हम n क्या ले लें? 1। क्या लेंगे बराबर 1? तो लिखा है 2 का पावर 6n माइनस 4 क्या है? यही ना है। तो क्या लिखे हम? 2 6 इंटू 1 माइनस 4 2 इंटू, कोई दिक्कत? यहां से देखिए, यहां से क्या लिखे हम? 2 पे पावर 6 माइनस 4 पे पावर 2, कोई दिक्कत?
आप यहां से इसको जानते हैं, इसको क्या होगी 64, ये 16, कितना आ गया 48। आपके ऑप्शन में शायद 4 नंबर ऑप्शन में क्या है 48। किन्हीं को दिक्कत? आपको क्या करना था, सिर्फ क्वेश्चन देखना था। क्वेश्चन क्या था मेरा, ये क्वेश्चन था और कहा था कि जहां कंडीशन क्या था, n क्या होना चाहिए नेचुरल नंबर। कोई दिक्कत? अगर सर ऑप्शन में 12 अगर दिया है तो आपको ऑप्शन में 12 अगर रहेगा तो आपको ये 48 नहीं रहेगा। दोनों में से एक ही रहेगा। बिल्कुल, या तो उसके मुनज में हो या वो खुद या फिर गुणनखंड में हो, यही रहेगा। 12 होगा तो बोल देगा सबसे छोटा वाला कौन? हाँ, वो आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सदैव नहीं रहेगा। तो सबसे छोटा यहाँ पे पूछा सदैव किससे, तो किससे होगा सदैव 48। आए बात समझ में? आगे चले, लिखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए 15 पर पावर 23 प्लस 23 पे पावर 23 को 19 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? शेषफल ये आपका क्वेश्चन था, आराम से बनाइएगा, बहुत ही इजी तरीका से आराम से बनाइएगा। और अभी दिखाए भी थे, यदि ए पे पावर m प्लस ए पे पावर n हो तो क्या होता है a m प्लस n। लेकिन यहाँ पे क्या है कि दोनों का पावर क्या है सेम है। तुम क्या कर देंगे, यहाँ पे 15 और प्लस 23 क्या होगा, दोनों जुड़ जाएगी। 15 और प्लस 23 कितना हो गया 38 हो गया। और किससे भाग देना 38 को, रिमाइंडर कितना आ गया, शेष कितना आ गया 0। किन्हीं को दिक्कत? कोई दिक्कत? चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन और लिखिए, इसी में क्वेश्चन लिखिए कि 19 पे पावर 15 लिखिए, इसको 5 कर लीजिए। 19 पे 5 प्लस 21 पे पावर 5 किससे विभाजित, तो ऑप्शन दे रहे हैं, बोलिएगा नहीं अभी, किससे विभाजित होगा। ऑप्शन दे रहे हैं, किससे विभाजित होगा। ऑप्शन आपके सामने है। ए में है केवल 10, देखिए भाषा कैसे चेंज करेगा, केवल क्या लिखे 10। बी में है केवल 20, बी में क्या लिखे केवल 20। और सी में है 10 और 20 दोनों, 10 और 20 दोनों। और डी में है, डी में नन। ऑप्शन क्या होगा सी होगा। कोई दिक्कत? कैसे सी होगा, तो हम अभी जस्ट बताए ना कि पावर में क्या होगा सेम है, दोनों क्या होगा जुड़ जाएगा। तो क्या लिखें 19 प्लस 21 कितना गया, और 40 जो है, जबकि केवल 10 नहीं होगा, केवल 20, 10 और 20 क्या होगा दोनों होगा। देखिए ऑप्शन पे विकसित होता है। कोई दिक्कत यहां तक? इस टाइप में अभी जो टाइप 5 लिखवाए थे उसमें किन्हीं को टाइप 6 था ना, कोई दिक्कत? अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। टाइप 7 क्या बोले थे अभी, संख्याओं का योग ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। इसमें कुछ फॉर्मूला दिखा देते हैं तब क्वेश्चन करवाएंगे। कोई दिक्कत? लिखिएगा पहला क्रमागत प्राकृत संख्याओं या क्रमागत प्राकृत संख्याओं या सम संख्या या विषम संख्या
या समान अंतर वाली या समान अंतर वाली समान अंतर वाली श्रृंखला में श्रृंखला में श्रृंखला में श्रृंखला में कुल पदों की संख्या कुल पदों की संख्या अर्थात n बराबर लिखिएगा n बराबर अंतिम संख्या n बराबर अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या माइनस प्रथम संख्या बट्टे सर्व अंतर प्लस 1। पहला जो लिखवाए क्या लिखवाए कि क्रमागत प्राकृत संख्या हो या सम संख्या हो या विषम संख्या हो या समान अंतर वाली श्रृंखला में कुल पदों की संख्या क्या होता है n बराबर अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बट्टे सर्वांतर प्लस 1। कोई दिक्कत? नेक्स्ट लिखिएगा पॉइंट नंबर 2 लिखिएगा पॉइंट नंबर 2। हाँ तथा उसी में लिखिएगा तथा श्रृंखला के पदों का योग श्रृंखला के पदों का योग क्या बोले श्रृंखला के पदों का योग होता है अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बट्टे 2 इंटू n। क्या बोले पहला क्या बोले थे पहला लिखवाए थे कि क्रमागत प्राकृत संख्याओं या सम संख्या या विषम संख्या या समान अंतर वाली श्रृंखला में कुल पदों की संख्या है। यहाँ पे क्या था कुल पदों की संख्या क्या बोले अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बट्टे सर्वांतर प्लस 1। कोई दिक्कत? और नेक्स्ट अभी क्या लिखवाए थे तथा श्रृंखला के पदों का क्या बोले वहां क्या था n वहां क्या था यहाँ पे क्या पदों का योग अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बट्टे 2 गुने। कोई दिक्कत यहाँ तक? अगला लिखिएगा अगला प्रथम n प्राकृत संख्या प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है n इंटू n प्लस 1/2। कोई दिक्कत? अभी सिर्फ हम फॉर्मूला लिखाते हैं फिर क्वेश्चन पे चलेंगे ठीक है ना। नीचे लिखिएगा नेक्स्ट लिखिएगा प्रथम n सम प्राकृत संख्या क्या है सम प्राकृत संख्याओं का योग होता है n इंटू n प्लस 1। ठीक है इसी में जब सामने तो फिर क्या होगा विषम होगा तो क्या लिखिए प्रथम n विषम क्या विषम प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है n²। यहां तक किन्हीं को दिक्कत इसको नोट कर लीजिएगा। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग n इंटू n प्लस 1/2
2 प्रथम n सम संख्याओं का योग n इंटू n प्लस 1 प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या बोले n स्क्वायर। आगे चलते हैं, आगे कहां पे थे, विषम थे ना। अब इसी में जो है एक से लिखिएगा, एक से n क्या लिखिएगा, एक से n तक की n तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या कीजिएगा, वर्गों का योग, वर्गों का क्या जानते हैं, वर्गों का योग n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। 1 मिनट देखिएगा, 1/6 n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। कोई दिक्कत, क्या लिखे, एक से n तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, 1/6 n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। नेक्स्ट लिखिएगा, नेक्स्ट एक से n तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, वर्ग आप क्या बनेंगे, घनों का योग 1/4 n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्या देखे, प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग 1/6 n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 और 1 से n तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग 1/4 n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, इसी में चलिएगा, इसी में एक से n तक सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योग, कहीं पे कंफ्यूज होते हैं, बस वही चीज लिखते हैं, कुछ नहीं है, n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस बाय 6 है, ठीक। बस इतने फॉर्मूला लिखवाए हैं, टाइप किसमें, 7 में। क्या लिखवाए कि 1 से n तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, 1 से n तक की सम या विषम संख्या के वर्गों का योग। कोई दिक्कत, चलिए क्वेश्चन पे लिख लो, इसको लिख लिया ना, चलते हैं क्वेश्चन पे। लिखिएगा पहला क्वेश्चन लिखिएगा, पहला 1 से 100 तक, 1 से 100 तक, 1 से 100 तक की सम संख्याओं का योग क्या होगा, सम संख्या का योग क्या होगा, 100 से लेकर 100 तक की सम संख्याओं का योग क्या होगा। बन गया या फिर बता दे। देखिए 100 से ध्यान देखिए, 2 4 6 कहां तक होगा ये पता है, कहां तक होगा, 100 तक। अभी जस्ट हम फॉर्मूला लिखाए थे, देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे प्रथम संख्या क्या हो गया, प्रथम संख्या
2, अंतिम संख्या कितना हो गया? 100 और अंतर सार्वंतर 2 क्या होगा? और बताए थे कि पदों की संख्या क्या बताए थे? फॉर्मूला पदों की संख्या क्या बताए थे? याद कीजिए। अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या डिवाइड सार्वंतर और प्लस 1, ये बताए थे ना। 98/2 प्लस 1 कितना गया? 50। ये 50 पता क्या आया? पदों की संख्या क्या आया? और बताए थे कि n प्राकृतिक संख्या का योग क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 क्या होगा? 50 इंटू 51 कितना का? 2500 आया समझ में? कोई दिक्कत तो बोलिएगा। कुछ ने जो फॉर्मूला लिखाए थे उसी पे बनाए हैं, ठीक है ना। आप इसे कहिएगा सर हम ऐसे ही बना सकते हैं, ठीक है ना। अभी हम पढ़ क्या रहे थे? नंबर सिस्टम में टाइप 7 पढ़ रहे थे, संख्याओं का योग ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न, इसलिए ठीक। सॉरी गलती कर देख लीजिएगा, 51 होगा, ठीक। तब ये 2550। कोई दिक्कत? लिखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, इसको हटा दे। लिखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखिएगा 1 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। चलिए पहले क्यूब पहले चलते हैं स्क्वायर पे, ठीक है ना। पहले स्क्वायर पे 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये डॉट जो है ये आपको प्लस 25 का स्क्वायर बड़ा वाट पूछा है। बनाइए इसको। क्या पूछे? 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस कहां तक? 25 के स्क्वायर तक। आई फॉर्मूला क्या बताए थे? याद है क्या बताए थे? नीचे लिखवाए थे लास्ट में, सम या विषम के वर्गों का क्या लिखवाए थे? n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस डिवाइड। कोई दिक्कत? n कितना था यहाँ पे? 25 इंटू 26 इंटू 27/6। कोई दिक्कत? 13 दूना 26, 3 दूना 9 किया, ये n ना होगा, n प्लस 2 नहीं होगा। n कितना? n 25 है ना, इसको गुणा कीजिए, कितना आएगा? 29 25 कितना आता है? कोई दिक्कत? इसमें कोई दिक्कत तो बोलिएगा। जो फॉर्मूला लिखा थे उसी प्रकार के प्रश्न थे, ठीक। अभी हम लोग कहां तक पढ़ चुके हैं? टाइप 7 तक हो गया। टाइप 8 में देखेंगे कि आप लोग देखे होंगे कि कोई सपोज करते हैं, कोई क्वेश्चन दे देते हैं, बोलते उसमें आभाज्य संख्या निकालिए, भाजक की संख्या निकालिए, कुल भाजक संख्या निकालिए, वही टाइप है। तो लिखिएगा टाइप में संख्याओं में, लिखिएगा संख्याओं में अभाज्य गुणनखंड, संख्याओं में अभाज्य गुणनखंडों, अभाज्य गुणनखंडों, अभाज्य गुणनखंडों, भाजकों तथा भाजकों तथा अंत में शून्यों तथा अंत में शून्यों की संख्या पर आधारित प्रश्न। अभी तक हम टाइप 7 तक
पूरा देख चुके थे। टाइप 8 में करा था। टाइप 8 जो हम पढ़ा रहे हैं इसमें क्या था, संख्याओं में अभाज्य गुणनखंड, भाज्य तथा अंत में शून्यों की संख्या पर आधारित, इससे खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो आप लिखिएगा, हम पहले क्वेश्चन लेते हैं तो उसका फिर नीचे में कंसेप्ट लिखवा देंगे, ठीक है ना। तो पहला लिखिएगा, पहला क्वेश्चन 240 के कुल भाजक देखिए, भाजक को ही गुणा था गुणनखंड, ध्यान रखिएगा। कुल भाजक की संख्या ज्ञात करें जी, वही लिखिए, कुल भाजक की संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन क्या लिखिएगा कि 240 के कुल भाजक की संख्या ज्ञात करें। बनाइए इसको, पहले हम इसका कॉन्सेप्ट बताते हैं कैसे क्या बनती है, फॉर्मूला भी लिखा देंगे कैसे क्या करनी है। क्या भी बोले, टाइप 8 में बताए संख्याओं में अभाज्य गुणनखंड, भाज्य तथा अंत में शून्यों की संख्या पर आधारित प्रश्न था। पहला था कि 240 के कुल भाजक की संख्या ज्ञात करें। क्या था, 240 के कुल भाजक की संख्या ज्ञात करें। देखिएगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, 240 क्या है, 200 का हम फैक्टर क्या निकालते हैं, फैक्टर। 2 से 120, 2 से 60, 2 से उसके बाद 3 से 5। कोई दिक्कत? तो हम देख रहे हैं कि 240 बराबर हम कह सकते हैं कि 2 पावर कितना आया, 1 2 3 और 4 इंटू 3 पे 1 इंटू 5 पे 1। यहां तक इन्हीं को दिक्कत नहीं होगा। जैसे ही हम कुल भाजक की संख्या क्या निकालते हैं, कुल भाजक निकालते हैं, क्या निकालते हैं, कुल भाजक निकालते हैं, कुल भाजक की संख्या निकालते हैं, कुल भाजक की संख्या निकालते हैं। तो हम क्या करते हैं, कुल भाजक की संख्या निकालते हैं तो अब इस ऊपर जो संख्या जितनी बार आती है उसमें हम पावर में 1 जोड़ते हैं और गुना करते हैं। क्या करते हैं, पावर में 1 जोड़ के क्या करते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं 5 गुना 2 गुना, तो कह सकते हैं 5 गुना 2 गुना कितना गया, 10। इसका आंसर क्या होगा, क्या करेंगे हम, कुछ नहीं, पावर पे क्या करेंगे, 1 को जोड़ देंगे। क्या करेंगे, पावर पे 1 को जोड़ देंगे, ठीक। क्या करेंगे, हम 1 को जोड़ देंगे। कोई दिक्कत? ये देखिए, पावर था 4 में 1 जोड़े तो 5, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 और 1 में 1 जोड़ेंगे तो हाँ। तो हम कंसेप्ट लिखवाते हैं, इसको पहले लिख लीजिए, तो हम आगे लिखा रहे हैं। इसको आप किस भाषा में लिख सकते हैं वो लिखवा रहे हैं। इसी को भाषा में कैसे लिखेंगे वो लिखिएगा। हो गया, नेक्स्ट करें। इसी को लिखिएगा, इसी को n पर अगर a पे पावर x, क्या हो, a पे पावर x, b पे पावर y गुने c पे पावर z, ये इनफिनिट भी जा सकता है, ठीक। जहां a b c डॉट डॉट n के अभाज्य गुणनखंड हो, अभाज्य गुणनखंड हो,
अभाज्य गुणनखंड हो तथा x, y, z अभाज्य गुणनखंड पावर घात हो, पावर देखिए क्या हो, पावर हो तो कुल भाजक की संख्या, कुल भाजक की संख्या बराबर x प्लस 1 इंटू वाई प्लस 1 इंटू जेड प्लस 1। ये कहां तक आगे बढ़ता चला जाएगा, यहां तक किन्हीं को दिक्कत। अगर हम क्या बोले कि n अगर भाजक निकालेंगे n ए पर पावर x बी पर पावर y पर z हो, जहां a b c n के अभाज्य गुणनखंड हो तथा x y z अभाज्य गुणनखंड यानी पावर क्या हो, घात हो, तो कुल भाजक संख्या क्या होती है x प्लस 1 y प्लस 1 z प्लस। यही क्वेश्चन पीछे करवाए थे। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक दिक्कत तो बोलिएगा, कोई दिक्कत जी। देखिए हम क्या लिखवाए सुन लीजिए, हम आपको ये भाषा में लिखवाए हैं, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन क्या बताए थे, 240। देखिए 240 है ना, ये देखिए ये कोई संख्या है, जब इसको तोड़ेंगे, इसको जब तोड़ेंगे गुणनखंड करेंगे 120, ये 60, ये 30, ये और ये जो आएगा ये है ना गुणनखंड जो है ये, तो इसका जो जितना बड़ा संख्या था 1 2 3 4 पावर 4 इंटू क्या था 3 कितना आता था एक बार इंटू 5 कितना आता है एक बार। इसको क्या करना, इसी को हम लिखे हैं, क्या लिखे हैं कि x y z अभाज्य गुणनखंड पावर क्या हो, घात हो, तो क्या करते हैं अपन, क्या करते हैं कि 4 प्लस 1 फिर क्या करते हैं 1 प्लस 1 फिर क्या करते हैं 1 प्लस 1 कि 5 इंटू 2 इंटू यानी कितना 20, कितना होगा, यही हम इसको भाषा में लिखवाए हैं। आया समझ में, आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ ध्यान रखना है जब भी क्वेश्चन आपसे पूछे कुल भाजक की संख्या आपको कुछ नहीं करना है, गुणनखंड निकालना है, जितना पावर पावर में 1 जोड़ के गुणा कर देना है, ऐसा निकल जाएंगे। ये तो कुल भाजक है, इसमें सम विषम होगा ना। अब कहां चलते हैं हम, सम और विषम पे चलते हैं, कहां चलते हैं सम विषम पे। आगे क्या है लिख लिया पूरा, आगे चलते हैं, आगे देखिएगा, आगे चलते हैं। अब हम सम भाजक क्या कहते हैं, सम भाजक पे एग्जांपल क्या लेते पहला वही ना 240 का लेते ना, हम इसी पर चलते हैं 200 यानी कि 120, 2 से 60, 2 से 30, 2 से 15, 2 से 3 से यही था ना, कितना था 5 4 1 गुने 5 का पावर 1। पहला क्या बताए थे, किसमें भाजक में क्या बताए थे, अगर भाजक निकालना, क्या निकालना हो भाजक निकालना हो तो क्या बोले थे x प्लस 1 फिर क्या बोले थे y प्लस 1 फिर क्या बोले थे z प्लस, ये बढ़ते चला जाता है, ये बोले थे। हम देखेंगे सम, क्या बोलेंगे कुल समभाजक, क्या लिखेंगे कुल समभाजक, कुल समभाजक देखेंगे। इसमें क्या करेंगे, करना कुछ नहीं है, इस x को ही तो छोड़ देना है, क्या करना है x को क्या करना है छोड़ देना है, इनटू अब क्या करते हैं y प्लस 1 इंटू z प्लस 1, ये कहां होगा बढ़ते चला जाएगा। देख लिए इसी में आएगा कुल विषम, क्या होगा कुल
विषम, कुल विषम भाजक। क्या होगा? कुल विषम भाजक। इसमें क्या करेंगे, इसमें एक लेना है पहले, उसके बाद y प्लस 1 इंटू z प्लस 1 डॉट 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 इन्फिनाइट तक। देखिए 3 बताए, पहला क्या बताए? कुल भाजक, दूसरा क्या बताए? समभाजक, तीसरा क्या बताए? विषम भाजक। अगर आप चाहे, जैसे इसका कितना निकाले थे? कुल भाजक क्या था? कुल भाजक कितना था? कुल भाजक था 5 इंटू 2 इंटू कितना आया? 20। और अभी क्या बताए हैं? समभाजक क्या बताए हैं? समभाजक बताए हैं। समभाजक क्या बताए हैं? x ऐसा रहेगा, 4 क्या होगा? 4 इंटू, अब क्या करेंगे? 2 इंटू 2 कितना हो गया? 16। अब बताइए कुल भाजक माइनस समभाजक करेंगे क्या? कुल भाजक माइनस विषम करेंगे, क्या हम सम में पहुंच जाएंगे? बराबर सम, सॉरी माइनस सम करेंगे, कहां पहुंचेंगे? विषम पे पहुंचेंगे ना। तो विषम कितना हो जाएगा? 20 माइनस 16 कितना हो गया? कोई दिक्कत? अब इस टाइप का क्वेश्चन छूटेगा? पक्का ना? नहीं छूटेगा। अब 3 चीज बताए, क्या बताया? पहला कुल भाजक संख्या ज्ञात करना, दूसरा समभाजक, और तीसरा जैसे ही कुल निकलेगा, कुल अगर कुल और सम निकलेगा तो विषम ऑटोमेटिक निकल जाएगा। अगर भाजक निकलेगा, विषम निकलेगा, तब हम सम निकाल लेंगे। कोई दिक्कत? उसको नोट कीजिए। अभी क्या क्या बताए? कुल भाजक की संख्या, कुल समभाजक, कुल। अब अगला क्वेश्चन आपके मन में आएगा कि कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या भी हो सकता है, तो उस पे चलते हैं। तो लिखिएगा n x पे पावर a इंटू y पे पावर b इंटू z पे पावर c इंटू z पे पावर c, कहां तक? इनफिनाइट तक। जहां x, y, z क्रमशः क्या लिखे? क्रमशः अभाज्य गुणनखंड हो। क्या हो? अभाज्य गुणनखंड हो। क्या हो? अभाज्य गुणनखंड हो। क्या हो? अभाज्य गुणनखंड हो। तथा a, b तथा c उनके पावर हो। तथा c क्या? उनके पावर नहीं की घात हो। क्या हो? घात हो। तो कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या, कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या, बराबर a प्लस b प्लस c प्लस डॉट 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 डॉट। देखिए हम क्या लिखा है कि n x पे पावर a गुने y पे पावर b गुने z पे पावर c, जहां x y z क्रमशः क्या हो? अभाज्य गुणनखंड हो, तथा a, b तथा c उनके क्या हो? पावर हो। तो कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या a प्लस b प्लस c। एक क्वेश्चन लिखिए इस पे, तब पता चलेगा आप लोग को। क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन 2 पे पावर 3
2 पे पावर 3 गुने 5 पे पावर 7 7 गुने 21 पे पावर 4 गुने 10 पे पावर 8 में कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी है? कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी है? अभाज्य गुणनखंड की संख्या आपको बताना है। बस जो आपको कंसेप्ट लिखवाए हैं उसी पे बनाना है। क्वेश्चन क्या लिखे? 2 पे पावर आगे आगे और पहले क्या करेंगे देखिएगा, इसको क्या करेंगे, क्या करना कुछ नहीं है, ठीक है ना। इसको तो 2 को तो हम लिख सकते हैं ऐसा ही, 5 को भी यही, लेकिन 21 क्या ये नहीं, तो इसको लिख सकते 3 गुने 7 पे पावर क्या लिखे, कोई दिक्कत, इनटू 10 को क्या लिखे 2 गुने पे पावर क्या लिखे 8, कोई दिक्कत। अब लिखेंगे इसको 2 पे पावर 3 5 पे पावर 7 3 पे पावर गुना 7 पे पावर गुना 2 पे पावर गुना 5 पे पावर 8। क्या करें सबको पता है क्या बताते a प्लस b प्लस पावर घात बोले थे ना, तो क्या लिखेंगे 3 प्लस 7 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 8 8 और 16 4 20 20 और 4 24 और 10 कितना होगा आंसर? किन्हीं को दिक्कत समझ में आ गई? क्या किए कि जो फार्मूला लिखे थे उसी पे बताए हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अच्छा चलिए ठीक, कोशिश करेंगे, बोल देते हैं ठीक है ना। देखिए आगे देखिए, किन्हीं को दिक्कत है यहां तक? अब जो नेक्स्ट चलेंगे, ठीक है ना, नेक्स्ट लिखिएगा, नेक्स्ट n x पे पावर a इंटू y पे पावर b इंटू z पे पावर c डॉट डॉट डॉट, जहां x सम अभाज्य y एवं z विषम अभाज्य गुणनखंड हो, विषम अभाज्य गुणनखंड हो, अभाज्य गुणनखंड हो, तथा a, b, c उनके घात हो, तो कुल भाजक का योग, कुल भाजकों का योगफल x पे पावर 0 प्लस x पे पावर 1 प्लस x पे पावर 2 डॉट 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 कहाँ तक, x पे पावर n तक, ठीक, इनफाइनाइट तक। फिर इन हो जाएगा y पे पावर 0 प्लस y पे पावर 1 प्लस y पे पावर 2 प्लस कहाँ तक y पे पावर n तक, इंटू z पे पावर 0 प्लस 1 प्लस z पे पावर 2 प्लस z पे पावर 3 प्लस कहाँ तक z पे पावर n तक। ठीक, किसका था? कुल भाजकों का योग। क्या था? कुल भाजकों का योग।
इसी में अगर पूछे सभी समभाजकों का योग, क्या बोले, सभी समभाजकों का योग, सभी समभाजकों का योग, सभी समभाजकों का योग, तो इस जीरो को छोड़ देंगे, x पे पावर 1 प्लस x पे पावर 2 प्लस x पे पावर 3 डॉट डॉट x पे पावर n इंटू अब लेना है पूरा y पे पावर 0 प्लस y पे पावर 1 प्लस y पे पावर 2 डॉट 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 y पे पावर n इंटू z पे पावर 0 प्लस z पे पावर 1 प्लस z पे पावर 2 प्लस डॉट 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 z पे पावर n तक। इसी में अगर पूछे सभी विषम भाजक, क्या पूछे, सभी विषम भाजक, सभी विषम भाजकों का योगफल, विषम भाजकों का योगफल का योग पूछे तो क्या करेंगे, x पे पावर 0 सिर्फ लेना है इंटू y पे पावर 0 प्लस y पे पावर 1 इंटू डॉट 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 y पे पावर n, y पे पावर b इंटू z पे पावर 0 प्लस z पे पावर 1 प्लस डॉट 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 z पे पावर c। ये आपको 3 फिर बताए हैं, उसमें क्या बताए थे, सिर्फ भाजक की संख्या निकालने के लिए। अभी क्या लिखवाए हैं, भाजकों का योग, चाहे सम हो चाहे विषम हो। समझते हैं कि डिस्टर्ब करना भी जरूरी है। चले क्वेश्चन पे, पूरा क्लियर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन पे लिखिए, क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन लिखिएगा 100 के सभी भाजकों समभाजक एवं विषम भाजक का योगफल क्या होगा, का योगफल क्रमशः क्या होगा। उसमें क्या हो, अलग अलग बता पाइएगा, क्रमशः होगा। देखिए अभी क्या बताए थे, पहले क्या करना है, 100 क्या करना, तोड़ना है, पहले तोड़ेंगे इसको, 2 से 50, 2 से 25, उसके बाद 5 से हो गया। पहले हम भाजक संख्या बताए थे उसमें, अब हम क्या बता रहे थे, भाजकों का योग। देखिए 2 पे क्या 2 है और क्या 5 पे क्या है 2 है ना। क्या बोले थे, फॉर्मूला पहले रिपीट कीजिए, बोले थे कहां से स्टार्ट करना है, 0 से, कहां से करना है और कहां तक जाना है, इस पावर के घात तक। हो गया, फिर इसको ऐसे कर देना, ठीक। इंटू के क्या करेंगे, 5 पे पावर 0, 5 पे पावर 1 और 5 पे पावर 2। देखिए यही चीज पीछे किए थे, ये लिखे थे ना, 0 प्लस 1 प्लस 2 लिखे थे अंत तक, किसके लिए, कुल भाजकों का योग के लिए। क्या लिखे थे, कुल भाजकों के योग के लिए, ये लिखे है ना। अब क्या करेंगे, किसका निकालना है अभी हम, क्या निकालना है, कुल भाजक का, कुल भाजक निकालना है, योग, कुल भाजकों का योग। जानते हैं कि किसी भी बताए थे ए पे पावर 0 हो तो क्या उसका वैल्यू होता है 1। क्या लिखेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 4, क्या लिखेंगे, इंटू 1 प्लस 5 प्लस, यहां तक किन्हीं को दिक्कत तो बताइएगा। 4 2 6 1 7 गुने 25 और 5 30 30 1 31 गुने 7 कितना होता है 217। ये क्या निकला, कुल भाजकों का योग। अब क्या निकालेंगे हम, समभाजक। पहले क्या निकालेंगे हम, समभाजक। क्या निकालेंगे हम, समभाजक।
समभाजक। और समभाजक में क्या बताए थे, याद कीजिए। समभाजक में क्या बताए थे कि जीरो को क्या करना है, छोड़ना है। जीरो को क्या करना है, छोड़ना है। समभाजक का योग बताए थे। समभाजक का योग क्या बताए थे, 2 का पावर 1 प्लस 2 का पावर 2। सिर्फ पहला छोड़ना है, तो क्या करना इसमें लेना है। तो क्या करना है, 0 प्लस 5 का पावर 1 प्लस 5 का पावर 2। 2 प्लस कितना 4 इंटू 1 प्लस 5 प्लस 25 कितना होगा, 6 इंटू 31 ना, 25 और 5 23 और 6 कितना 186। ये क्या निकला, क्या निकला, ये समभाजक। हम क्या बात करेंगे अब, अगर कुल भाजक माइनस विषम भाग माइनस क्या लिखे, समभाजक। क्या लिखे, समभाजक बड़ा क्या होगा, विषम आ जाएगा। विषम भाजक का योग। देख लिए सम कितना निकाले थे, कुल भाजक कितना निकाले थे, 217 माइनस 186 कितना आएगा, 31। कितना आएगा, 31 क्या आएगा, विषम भाजक। इसमें किसी को डाउट, पूरा क्लियर हुआ, कोई दिक्कत। अब आगे चलते हैं, शून्यों की संख्या। क्या करते हैं हम, शून्यों की संख्या। कौन टाइप था, बता रहे थे कौन टाइप था, ये टाइप 8 था ना। टाइप 8 में क्या क्या लिखाए थे, भाजकों की संख्या लिखा थे, अभाज्य संख्या, कुल भाजकों का योगफल, तीनों बता दिए। अब लास्ट क्या चलते हैं हम, शून्यों की संख्या। लिखिएगा शून्यों की संख्या निकालने का। ठीक है, शून्यों की संख्या का है ना निकालने का 2 कारण होता है। लिखिएगा 2 या 2 से अधिक। लिखिएगा 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक संख्याओं के गुणनफल में, 2 या 2 से अधिक संख्याओं के गुणनफल के अंत में शून्य 2 कारणों से प्राप्त होते हैं। 2 कारणों से प्राप्त होते हैं। 2 कारणों से प्राप्त होते हैं। लिखिएगा पहला कारण, पहला, यदि किसी एक या अधिक संख्याओं के अंत में शून्य हो, संख्याओं के अंत में शून्य हो, संख्याओं के अंत में शून्य हो, यह था पहला कारण। लिखिएगा दूसरा कारण, यदि 5 या इसके
गुणन का किसी इसके गुणन का किसी वही का किसी सम संख्या से गुणा किया जाए, जैसे 5 पे पावर n इंटू 2 पे पावर m में शून्यों की संख्या n होगी यदि n से बड़ा m होगा तथा शून्यों की संख्या m होगी यदि m से बड़ा n होगा। देखिए कंडीशन क्या लिखा है, कंडीशन लिखा है कि शून्यों की संख्या कैसे ज्ञात कर सकते हैं, उसका 2 कारण हो सकता है। पहला कारण या तो यदि किसी एक या अधिक संख्या या संख्याओं के अंत में क्या हो, शून्य। दूसरा लिखा है यदि 5 या इसके गुणन का किसी सम संख्या से क्या किया जाए, गुणा किया जाए। जैसे नीचे में देखे हैं नोट में क्या बोले हैं कि 5 की पावर n, क्या बोले हैं 5 की पावर n इंटू 2 की पावर m में शून्यों की संख्या क्या होगी, n होगी। शर्त क्या होगा, यदि n से बड़ा क्या हो, m। और फिर सेकंड में बोले शून्यों की संख्या m होगी यदि m क्या होगा, n से छोटा। 2 कंडीशन क्या होगा, 2 कंडीशन होगा। क्वेश्चन बताते हैं कैसे होगा। जैसे कि आज टेस्ट दिए होंगे ना, टेस्ट दिए थे, एक क्वेश्चन था, शायद क्वेश्चन देखिए तो बोलिए तो क्या क्वेश्चन था वो। 421 तक में कितना अनुगामी शून्य। ठीक है, 421 में क्या था क्वेश्चन में, 421 में क्या था, 421 में कितने शून्यों की संख्या होगी, कितने वही अनुगामी कितने शून्यों की संख्या होगी। तो हम क्या करते हैं, 421 किससे भाग देते हैं, 5 से। किससे भाग देंगे, 5 से। कितना आता है ये, 8 पंचे 40, बचा 2 और 1 और 5 का कितना आया, 84। इसको तब तक नहीं छोड़ते हैं जब तक कि 5 से कम नहीं आ जाए। फिर 4 से किससे भाग देंगे, 5 से। 16 पंचे 80, फिर 16 किससे भाग देंगे, 5 से। और 5 दिया और क्या करते, तीनों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो 6 4 10 3 13, 8 1 9 1 कितना हो गया, 103, जो कि आज का क्वेश्चन था। आया बात समझ में। लेकिन अभी हम दो हम लिखवाए हैं कि ये 2 या 2 से अधिक संख्याओं के गुणनफल के अंत में समय 2 कारणों से क्या होती है, प्राप्त होती है। पहला क्या था, यदि किसी एक या अधिक संख्या या संख्याओं के अंत में क्या हो, शून्य हो। दूसरा क्या लिखा है, यदि 5 या इसके गुणन का किसी सम संख्या से क्या किया जाए, गुणा, तभी हम शून्य संख्या क्या करते हैं, निकाल सकते हैं। क्या करते हैं, हम निकाल सकते हैं। इसको लिख लीजिए, इस पे क्वेश्चन देते हैं, उसके बाद फिर जो है कल जो है वो नेक्स्ट क्लास से फिर बताएंगे, ठीक है ना। हाँ, कल 10 बजे, फिर कल 10 बजे आप लोग आइएगा। हम लोग नया साल यही सेलिब्रेट करेंगे इसी हॉल में, ठीक है ना। इसका क्वेश्चन बता, क्वेश्चन एक क्वेश्चन करके छोड़ देंगे, ठीक है ना। जैसे आप लोग को भूख लग गया होगा, 2 बजने वाली है, ठीक है ना। और इसका पहला क्लास कल हो चुका था ना, आज दूसरा क्लास है ना। चलिए क्वेश्चन पे, क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन लिखिएगा। 12 गुने 18 गुने 15 गुने 40 गुना 25
गुना 25 गुना 16 गुना 55 गुना 55 गुना 105 के अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी? शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। जो हम दो लिखवाए थे, पॉइंट लिखवाए थे, उन्हीं दो में से जो लास्ट पॉइंट लिखवाए थे कि m पे पावर n इंटू 2 पे पावर m, जहां पे क्या लिखवाए थे कि n जो है n m से क्या होगा? छोटा है। एक कंडीशन लिखवाए थे कि जहां m बड़ा हो n से। दो कंडीशन लिखवाए थे ना, उसी कंडीशन में क्वेश्चन बनेगा। ये कितना आंसर आ गया? आंसर कितना आया? 3 गो। ऑप्शन लिख लीजिए। ऑप्शन लिखिएगा ना 3 है ना 5 है। 4 बी में लिखिएगा, 6 सी में, 8 और डी में 10। डी में क्या बोले? 10। अब बताइए, देखिए दो ही कंडीशन होगा, या तो 2 होगा या तो 5 होगा, तभी सुनने के लिए। देखिए यहाँ पे ये 12 है ना, लिख सकते हैं 2 गुने 3 लिख सकते हैं। इसको क्या लिखेंगे हम? 3 गुने 3 सॉरी 2 हो गया। इसको क्या लिखेंगे हम? 3 गुने 5। इसको क्या लिखेंगे? 2 गुने 5। इसको क्या लिखेंगे? 5 गुने 5। इसको क्या लिखेंगे? 2 गुने 2। इसको क्या लिखेंगे? 5 गुने 11। इसको क्या लिखेंगे? 3 गुने 5 गुने 7। और हमको देखना कि किसको है? 2 और 5 को, क्योंकि यही दोनों में से क्या होता है? शून्यों की संख्या निकालता है। देखिए 2 कितना हो गया? 2 गिनिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 क्या है? 5 कितना? 5 1 2 3 4 5 और 6। और हम कंडीशन लिखवाए थे। कंडीशन देखिए, कंडीशन लिखवाए थे पीछे। देखिए पीछे कंडीशन लिखवाए थे कि 5 पे पावर n गुने 2 पे पावर m में शून्य की संख्या n होगी यदि n किससे बड़ा हो? n क्या छोटा हो? n क्या हो? तो n क्या हो? तो आंसर क्या होगा? n होगा ना, जो कि यही कंडीशन था ना। ये कंडीशन है। यहाँ पे n है m से। n कितना था? 6। m कितना था? 10। तो क्या बताए थे? n कितना बताए थे? ये आंसर बताए थे ना, यह कंडीशन था ना। देखिए पीछे को कंडीशन याद कर लीजिए। 2 कंडीशन बताए थे कि 5 पे पावर n गुना 2 पे पावर m में शून्य की संख्या क्या होगी? n होगी यदि n जो है m किससे छोटा होगा? m से। दूसरा कंडीशन था कि अगर m कहां होगा? जहां m किससे? आया समझ में? कोई दिक्कत? आप जो बताए या फिर जो पढ़ा, इसमें कोई दिक्कत? क्या हुआ इस पे ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगी? कोई दिक्कत? अब जो है बस 3-4 टाइप बच गई है, ठीक है ना। 8-9 तक बता दिए ना, 9 तक 8 तक बता दिए हैं। बस 3-4 टाइप और हैं और कल समाप्त हो जाएगी, ठीक है ना। कल सभी लोग कितने बजे आइएगा? 10 बजे। कोई दिक्कत? ठीक है।